अब 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, आपको बता ही दिया। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसका ओम मंत्र है। हम इसके लोक में फंसे हैं, कैद हैं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में ये खुद कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे सत्र के सब साधना को मुझे दे दे, मैं उसकी कमाई मुझे छोड़ दे। क्योंकि हम पहले ओम नाम का जाप की कमाई करके, यज्ञ आदि करके हम महास्वर्ग चले जाते थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक को महास्वर्ग भी कहते हैं। और वहाँ हजारों युगों तक ठाठ अपने पुण्य खर्च करके, पूंजी नाश करके वापस आ जाते थे। यूँ तो टैक्स और लेता वहाँ पर हमारे से तारदी देश के नारे, इसलिए गुजारा चला रहा अपने 21 ब्रह्मांड के ढमढमे के। तो कंगाल है सतलोक के सामने, परमात्मा के सामने। तो ओम नाम का जाप, और ये आपसे 500 यज्ञ कराई जाती है। हम इनको दे दें क्योंकि हम इसके ऋणी हो गए, तो हम आगे इनको खर्चेंगे नहीं, इसको दे देंगे संभाल, हमें फ्री कर। और ये खुद कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो पूजाएं हैं मुझे दे दे। जो धन है एकम शरणम व्रज, उसकी शरण में जा जिसके बराबर कोई नहीं है, अद्वितीय सर्वशक्तिमान भगवान की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ओम तत्सत में 3 मंत्र हैं। ओम तो क्लियर है, तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड है। ये सत परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम न गुप्त छिपाए। अब गरीबदास जी ने भी कहा था भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों ताप। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में यह स्पष्ट किया कि वो परमात्मा जब सहशरीर आता है और यहाँ कवियों की तरह आचरण करता है और अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर विद्वानों की तृप्ति करता है, उनको सच्चा ज्ञान देता है, और वो भक्ति के मोक्ष मार्ग के उन एक विशेष मंत्रों का आविष्कार करता है। और ये भगवान है, ये सोम शब्द तो परमात्मा ने काम नहीं कर सकता। तो नानक जी को परमात्मा ने कौन सा मंत्र दिया था? और वो सतनाम जिसका वो 2 अक्षर का जाप किया करते थे। देखिए ये है सब तो बड़ी भाई वाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम सतगुरु प्रसादी, ये देखो यहाँ भी कोड वर्ड है नानक जी का। ओम तो सीधा लिख दिया, अरे यो एक, ये 2 मंत्र बनकर वो कंप्लीट कोर्स बनता है। ये गुप्त है, सांकेतिक है। अब कहते हैं ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है, भाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर से प्रकाशित है। इसके 547 पृष्ठ पे हम ले आए आपको 547 समंदर की साखी, ये यहाँ पर है। बाला सिंधु जी बोले ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तो सानू रंज नहीं करना, अखी मीटो ता अखी मीट के खोलियाँ ता समंदर दे कंडे यानी किनारे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु जी
करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाने ओही आँख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लग गया। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी में, अब पंजाबी आपको आती नहीं, इसलिए हिंदी और दिखा देता हूँ कि शंका ना रह जा, क्योंकि इन संस्कृत के बोलड़ियाँ ने मैं कुछ दिखाया तो था नहीं और वो अपनी अटपट मारा करते थे, तो आपको हिंदी और दिखा देता हूँ। कति कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, किसी कोने में ना रह जाए कोई शंका। भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है। भाई बाले वाली जन्म साखी पंज साहिब ते 10 पातशाह दा जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक यही है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है। नो के नो 12वां संस्करण 2006 में। भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर एंड फोक्स, ये है जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, यहाँ से मुद्रित है। इसके 559 पृष्ठ पे 559 पे ये समंदर की साखी 559 पृष्ठ पे समंदर की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा कि हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण में पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते हुए पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है, और आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाने, शिष्य का धर्म है कि वह गुरुजी की बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि नानक जी कौन सा सतनाम 2 अक्षर का जाप किया करते थे, जिनसे उनका कल्याण हुआ, और पूरे सिख समाज को इससे वंचित क्यों रखा, क्योंकि मालूम था कि आने वाले समय में काल अपने दूतों से इन नामों को चुरा कर और यही नाम आगे पंथ में चला कर भ्रमित कर देता, और इस नाम के बिना मोक्ष नहीं, चाहे कितना सिर पटक लो कोई। और फिर इसके बाद सारना में उसकी तो छींट भी नहीं लगा रखी कि ना नानक साहब ने ना किसी अन्य ने, परमात्मा ने इस दास पर दया करी सार नाम की।